डैडी पता नहीं कहाँ चला गया, नहाने गया था और निकला ही नहीं वहाँ से। कोई बहरूपिया आ गया है, ये देखो जरा। हेलो। इसको लगता है कि जब मैं शेव करके निकलता हूँ तो थोड़ा अलग से लगता हूँ। अलग नहीं, तुम अलग इंसान ही लगने लग जाते हो। मुझे ऐसा लगता है मेरा पति कहाँ चला गया। जा रहे हैं हमारे दोस्त के घर, रॉजर के घर, और बहुत बारिश हो रही है और वहाँ पर जाकर हम मिलेंगे रॉजर के बेबी से जिसका नाम है जे। मुझे लगता है तो आज पूनम को गुस्सा करेगी, उसका नाम भी ले ले। और पूनम रॉजर और पूनम के घर जा रहे हैं और उनके बेबी जे से मिलने जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम आ गए हैं वॉक के लिए और हैप्पी और रॉजर की डैडी ड्यूटी लगी हुई है। ये दोनों स्ट्रोलर पुश कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं कॉफी के लिए और बच्चे हैं डैडीज के पास। एक बच्चा यहाँ, एक बच्चा यहाँ, एक डैड कहीं गुम गया है। रेडी रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस। आज बहुत सुंदर सा दिन निकला हुआ है। तो अभी मैं उठी हूँ, बाज और ज़ेन नीचे अपने दादा दादी के पास है, वो उससे मिलने आए हुए हैं। और कल रात को मैंने एक महान काम किया। बहुत जोश में आके मैंने सोचा मैं अपना कमरा साफ़ करूँगी और सब कपड़े अलमारी से निकाल तो लिए पर अभी वापस रखने हैं। तो मेरा रूम बहुत पैसी हुआ है। रूम सेट करने का कोशिश करूँगी और उसके बाद बाज को लेके जाना है डॉक्टर के पास रेगुलर अपॉइंटमेंट के लिए। और फिर अगर टाइम मिला और हिम्मत हुई तो हम सब पार्क जाएंगे। और ये सुबह सुबह हैप्पी डैडी ड्यूटीज पे। लेगो लिया था ज़ेन के लिए, तो देख रहे हैं क्या बनाना है। इसके साथ एक बुक आती है। हाँ जी, क्या बनाना है बताओ। और बाज ज़ेन के जूते के साथ ही खुश है। बाय बेबी। मम्मा और बाज जा रहे हैं डॉक्टर पास, ठीक है? सी यू सून। I love you. I love you more. बाज का चेकअप हो गया है, एवरीथिंग इज गुड, ही इज डूइंग फाइन। तो अंदर मुझे रिकॉर्डिंग उन्होंने करने नहीं दी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकी कुछ भी। पर अब हम जा रहे हैं घर और उसके बाद शायद जाएंगे प्लेग्राउंड। अगर ज़ेन सोया नहीं हुआ तो जाके देखती हूँ कि ज़ेन क्या कर रहा है। खाना वाना खा लिया है अगर इसने, तो फिर हम जाएंगे प्लेग्राउंड। थैंक यू। Hey baby, I love you, I love you, I love you, I love you. Oh. You missed me? तो हम निकल चुके हैं वॉक के लिए। बाज यहाँ बेबी कैरियर में है और ज़ेन अपनी रेड कार में है। ये कार किसने दी थी आपको? हाँ, नानी माँ, नानी माँ, There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last.
You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same trap. तो कल हम पार्क से आए थे और घर आके टाइम कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला। तो आज भी अच्छी धूप निकली हुई है और हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, मैं और बाज। ज़ेन सो रहा है और बाज यहाँ पे अपना धूप एंजॉय कर रहा है, विटामिन डी ले रहा है। Fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. तो गाइज एज प्रॉमिस्ड मैं हैप्पी को ले आई हूँ अपने साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। और हैप्पी की शक्ल देख के लग रहा है कि ही डजंट वांट टू बी हियर क्योंकि वो थका हुआ है, अभी काम से आया है और मैंने इसको ये काम दे दिया। तो बिफोर आई स्टार्ट आई फील लाइक जानवी कपूर ऑन कॉफी विद करण शो। पर जैसे मैं ऊपर बैठ गई हूँ और बाल वगैरह बांध लिए, इफ यू नो यू नो। आई डोंट। आज मुझे यहाँ क्यों बिठाया है? क्योंकि जो सबने हमसे हमारे सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं हम उसका आंसर कर रहे हैं। ओके। तुमने देखे थे? Is that the list you just sent me? हाँ, हॉट सीट। Hot seat. Okay, so I'm the host? You're the host. Okay. तो पहला क्वेश्चन है, I guess people want to get to know you. So go at it. मेरा नाम है गगन और आप सब मुझे जानते हो ओंकार की बहन की तरह। और हैप्पी मेरा हस्बैंड है, हमारे 2 बच्चे हैं, ज़ेन और बाज, जिसमें से ज़ेन अभी 3 इयर्स का होने वाला है और बाज बहुत जल्दी 1 ईयर का होने वाला है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एक बीच में मेरा भी क्वेश्चन है, तुमने कहा तुम्हारा नाम गगन है, आगे क्या है? गगन रंधावा। रंधावा है? हाँ। धालीवाल नहीं है? You love to do this. मेरा नाम है गगन रंधावा और मेरे हस्बैंड का नाम है हरप्रीत धालीवाल। तो टेक्निकली मैं गगन धालीवाल हुई, पर मैं जब भी अपने आप को एड्रेस करती हूँ तो मैं मोस्टली अपने आप को गगन रंधावा नाम से एड्रेस करती हूँ। तुम्हारे फोन में मेरा नाम क्या सेव्ड है? गगन रंधावा। Moving on to the next one. लोग जानना चाहते हैं कि आपके हाथ पे निशान किस चीज का है? तो कईयों को लगता है कि ये एक बर्न मार्क है, पर ये एक बर्थ मार्क है रेड कलर का। और मुझे ये पता नहीं क्यों बहुत सुंदर लगता है अपने लिए। ये काफी लोग जानना चाहते हैं, जितना मैंने देखा है कमेंट्स में, क्या कि आदि की शादी पे क्यों नहीं रुके? हाँ, हम आदि की शादी पे नहीं रुक सके। ऐसा नहीं था कि रुकना नहीं चाहते थे, हम आदि की शादी देखना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। और जो कईयों को नहीं पता, आदि की शादी वहीं पे थी जहाँ पे हमारा संगीत था। हैप्पी को काम से 2 वीक की छुट्टी मिली थी और मैं चली तो गई थी बच्चों के साथ अकेले, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था। पर वापस जाने के लिए भी उस टाइम तक बाज भी बहुत एक्टिव हो गया था, तो मुझे हेल्प चाहिए थी कि कोई मेरे साथ वापस जाए, जो मुझे पहले से ही पता था। जो हैप्पी अपनी कजन की शादी के लिए आया था, उसकी शादी और आदि की शादी के बीच में जो डिफरेंस था वो 3 वीक्स का था। तो हम अगर कोशिश भी करते, हम दोनों शादियां बीच में नहीं एडजस्ट कर पाते, तो इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ा। सॉरी आदि। शादी जैसे गगन ने बोला, हम दोनों अटेंड करना चाहते थे, बहुत मजा आता, पर जैसे गगन ने कहा, we couldn't make it. Sorry Adi and Aishwarya. Yes, when did Gagan come to Canada? तो मैं आई थी यहाँ पर 2017 जनवरी में, हमारी शादी के बाद। That was the time when I moved here. तो मैं शादी के बाद यहाँ पे मूव करी थी, पर हैप्पी मेरे से बहुत पहले आ चुका था। तो अब पीछे बाज रो रहा है। हाँ, मैं बाज को लेकर आती हूँ। तो मैं आया था कनाडा क्लास 12 करके 2005 की दिसंबर को था। मैं एज अ स्टूडेंट आया था, लाइक आई सेड, क्लास 12 के बाद मैं पहले एक्चुअली टोरंटो में रहा हूँ, काफ़ी 11 साल कुछ टोरंटो में रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सरी मूव हुआ था 6-7 years ago. आई थिंक 2015 एंड में। 2015 एंड में, हाँ। टाइम फ्लाइज। हमारी शादी से 1 साल पहले। 6 साल तो शादी को हो गए ना। हाँ। ओ, एक और आंसर दे दिया। हाँ, हमारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी हुई थी दिसंबर 2016 में। हाँ, 6 साल हो गए। हाँ। सबको दिखाओ, आपने क्या बनाया, इधर आके दिखाओ। बिल्डिंग। That's looks nice, baby. Next question is,
ओंकार और गगन कितने ब्रदर सिस्टर हैं? ओंकार और मैं सिर्फ हम दोनों ही हैं, हमारे कोई रियल सिबलिंग्स और नहीं है, पर हमारे कजन सिस्टर्स कजन ब्रदर्स वो काफी है। हाँ, सबको दिखा दो। तो मैं बड़ी हूँ, ओंकार छोटा है और हम दोनों ही हैं। I'm not sure why, but a lot of people seem to be interested in finding out कि मेरा प्रोफेशन क्या है। हाँ, तुम क्या करते हो? जिससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि हैप्पी अपनी 12th ग्रेड के बाद ही यहाँ पर आ गया था, तो इसने अपना सारा ग्रेजुएशन और मास्टर्स यहाँ पर ही करी है। तो अब बताओ। तो मैं काम करता हूँ, एक बैंक में काम करता हूँ। तो मैं उनकी कमर्शियल रियल एस्टेट टीम में काम करता हूँ। तो बेसिकली वी फाइनेंस डेवलपर्स ऑफ रियल एस्टेट। जिसको समझ आ गया। मुझे 6 साल हो गए, मुझे नहीं समझ आया। मुझसे कोई कभी पूछता है तो मैं यही बोलती हूँ बैंक में काम करता है। मैं तुम्हें 10वीं बार समझा देता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो नहीं। ओके, आई गेस that ends my answer. Oh, That's nice. actually pretty. सबको दिखा दो। हाँ, that's Very pretty. nice. तो बस ये बोल देगा कि कमर्शियल रियल एस्टेट में काम करो। 3 वर्ड्स है। हाँ। रियल एस्टेट तो तुम्हें पता है। आगे कमर्शियल लगा दे। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन काम करती है, और करती है तो क्या करती है? तो नहीं, मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बाज छोटा है अभी। पर आकर मैंने अपना कोर्स किया था डेंटल हाइजीन में, तो अब जब बाज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी, तो हम डेंटल हाइजीन की जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। और ये नहीं बताएगी कि इंडिया से तूने क्या किया था? इंडिया में मैंने डेंटिस्ट्री करी थी, जो मैंने कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हो गया था कि जब मैं पेशेंट का दांत निकालती थी मुझे खुद चक्कर आ जाते थे। तो आई गेस डेंटिस्ट्री मेरे लिए बनी नहीं थी। पर ये मुझे पता था कि मुझे डेंटल फील्ड में ही, मेडिकल फील्ड में ही मैं कुछ करना चाहती हूँ। इट्स वेरी डिफरेंट। जैसे तुम आए थे 12th के बाद एंड यू डिड ऑल योर स्टडीज हियर व्हेन यू आर यंगर एंड यू नो यू आर इन दैट स्टडी फेज, इट्स ईजियर टू डू इट देन। पर जब शादी के बाद आओ एंड तब तुमने पढ़ाई करनी हो, एक तो मन भी नहीं कर रहा होता, और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि जो मैं पढ़ाई को लेके बहुत पैशनेट रही हूँ। तो मैंने इसलिए डेंटल हाइजीन का किया था, जो कि 1.5 ईयर का कोर्स था। एक्चुअली मुझे एक कहानी याद आ गई तुम्हारे। वो दांत निकालने से थोड़ा तुम्हें जो होता था, उससे जो तुम्हें परेशानी थी, मुझे कभी समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही है कि जब मैं दांत निकालती तुम बताओगे कि मैं बताऊं? तुम बताओ। जब हमारी शादी हुई थी, हैप्पी मुझे कहता कि तो क्या हुआ, डेंटिस्ट्री कंटिन्यू कर लो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो क्या हुआ, हम साथ में फिगर आउट कर लेंगे कैसे करना है। मैंने इसको ये स्टोरी बताई कि जब भी मैं पेशेंट्स का दांत निकालती थी तो मुझे खुद चक्कर आ जाते होते थे। बहुत बार पेशेंट मुझे संभाल रहा होता था कि मैम आप ठीक हो, पर हैप्पी ने कभी मेरी बात मानी नहीं। उसको लगता था बहाने मार रही है, ये डेंटिस्ट्री करना नहीं चाहती। फिर एक दिन हैप्पी की नाक की सर्जरी थी और मैं इसको पिकअप करने गई हूँ, तो मतलब सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है कि मैंने इसको पिकअप करना है। मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल लड़की जो इसको पिकअप करने गई है। नर्स ने मेरे को इंस्ट्रक्शंस दी कि नाक में से खून निकल रहा है, जब ड्रेसिंग चेंज करनी है तो ऐसे थोड़ा सा ब्लड दिख सकता है। जितनी बार उसने ब्लड बोला है, मैंने बेड को पकड़ा, फिर मैं बेड पे बैठी और फिर वो उसको हाँ हाँ करके वो चली गई। और मैंने हैप्पी को और कहती कि हैप्पी को चेंज करने में हेल्प कर दो और फिर आप जा सकते हो। मैं उठी हूँ चेंज करने के लिए, हेल्प करने के लिए। हैप्पी उठा है और मैं साथ के साथ पीछे गिर गई और हैप्पी मुड़ा कि मेरी हेल्प तो कोई हो नहीं रही, और मुझे देख के ये चिल्ला रहा है वी नीड हेल्प, वी नीड हेल्प। तो तब जाके इसको समझ आया था कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। खून देख के मेरे को एक्चुअल में चक्कर आ जाते हैं। और नर्स फिर मुझे आई डोंट नो वो सार्कास्टिक हो रही थी कि वो सीरियसली कह रही थी कि आई होप यू आर फीलिंग ओके, क्योंकि मैं 2 व्हील चेयर्स बाहर को धक्का नहीं दे सकती। सर्जरी मेरी हुई है और बेड से उठ के मैं इसको उठा रहा हूँ और ये मेरे लिए आई हुई है। मैं अपनी सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा हूँ। तब से हैप्पी समझ गया था, कहते ठीक है मत कर डेंटिस्ट्री। ये ना हो पाएगा। ये नहीं होगा। हमारी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? बताओ, मैंने इतने क्वेश्चंस आंसर कर लिए, ये तुम्हारी बारी है। अच्छा मेरी बारी। तो हमारी हुई थी, आई गेस डेफिनेशन समटाइम्स इट्स अ ग्रे एरिया, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि लव मैरिज थी। हाँ चलो लव मैरिज। इज दैट, और इट्स जस्ट दैट आई गेस वो तो हर एक केस में होता है कि पर तब नहीं हुआ था ना कुछ।
हाँ that's true. That's true. Love marriage. स्टोरी बताए? Sure. तुम बताओ. छोड़ो, वो कभी और के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम अपनी लव स्टोरी शेयर करेंगे। हमें पहले बात करनी पड़ेगी कि हमने कौन सी वाली शेयर करनी है, क्योंकि मुझे 2-3 याद आ रही है। कभी एक मेरा वर्जन होगा, एक तुम्हारा वर्जन होगा, एक मेरा हमारा mixed वर्जन होगा. सच वर्जन है। चलो, we'll negotiate. हैप्पी One का जो common story. वर्जन है वो है जो हैप्पी को खुशी देता है। सबका ही होता है ना. मेरा सच है। Okay, next question is कि हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? सब यहीं पे ले आते हैं। अब खुद ही काउंट कर लेना। कितने हुए? 1, 2, 3, 4 4 लोग रहते हैं हम घर में। और इसके साथ का साथ ही एक क्वेश्चन और भी है कि गगन तुम्हारे इन लॉज कहाँ रहते हैं? तो मेरे इन लॉज रहते हैं यहाँ से 45 मिनट्स की ड्राइव पे। हम मोर देन 50 मिनट्स। It's more than 50. 45 to 1 hour. 45 minutes to 1 hour की Depends on ड्राइव traffic. पे। हाँ, एंड डिपेंड्स कौन ड्राइव कर रहा है। True. 1.5 hour भी लग सकता है। Possibly. पर हम ऑलमोस्ट एवरी वीक मिल ही लेते हैं। मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों से मिलने के लिए, तो एवरी वीक हम मिलते रहते हैं। बट ज्यादा दूर नहीं, 45 मिनट्स टू 1 hour लगता है उनके पास अगर जाना हो। वहां भी लेके जाएंगे आपको। और लास्ट क्वेश्चन है, लोग तुम्हें इतना प्यार दे रहे हैं वीडियोस पे, दे आर सो क्यूरियस टू सी यू, तुम फिर हफ्ते में एक ही वीडियो को डालती हो? तो आप जैसे देख सकते हो कि ये वीडियो बनाने में भी ऑनेस्टली आपको ये छोटी सी क्लिप दिखेगी, पर हमें कितना टाइम लगा है ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीच बीच में ये बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है और इनको देखना होता है। कई बार इन दोनों को एक दूसरे से बचाना होता है, तो यही करने में आपने देखा नहीं होगा पर अभी बाज गिर गया। पर यही करने में पूरा दिन लग जाता है। अब माइक गिर गया। और अभी दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको बहुत अटेंशन चाहिए। पूरा दिन मैं ही मोस्टली इनके साथ होती हूँ। हैप्पी 5 बजे घर आता है, तो अगर मैं रोज वीडियो बना रही हूँ या इवन एवरी ऑल्टरनेट डे बना रही हूँ, वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और फिर बच्चे निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो अभी जब तक ये छोटे हैं मैं एक ही वीडियो बना सकती हूँ, बट स्लोली जब मैं एडिटिंग में थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई तो मैं ज्यादा वीडियोस डेफिनेटली बनाना कंसिडर करूंगी। जब बच्चे और मैं थोड़े बड़े हो गए तो मे बी यू कैन गेट एग्जैक्टली। और जो आपको लग रहा है कि ये 2 बच्चे हैं, नहीं, ये तीसरा भी बच्चा ही है। ये मैंने अपने पैर पे खुद ही गुलारी मार लिया। हैप्पी जीजू इतने स्वीट नहीं है। तो आई होप मैंने आप सबके क्वेश्चंस आंसर किए, एक्सेप्ट वन आई थिंक कि सब पूछ रहे थे आपकी लव स्टोरी। आई थिंक उसमें टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम कोई और दिन डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बोलो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, and I'll see you soon. And Alright, that's guys. it. Okay, bye guys. That's it. See you.